प्यारे दोस्तों, पेरेंट्स का जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है उनका जिंदगी में कभी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही एक पेरेंट्स के सच्चे प्यार की कहानी, उनके सच्चे प्यार की शक्ति की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक जंगल में एक शेर शेरनी का जोड़ा रहता था। दोनों अपनी कोई भी संतान ना होने की वजह से काफी परेशान रहते थे। सारे जतन कर लेने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो शेर ने अपने नरसिंह भगवान की काफी तपस्या की और एक दिन भगवान नरसिंह ने उन्हें दर्शन दिए। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए शेर दंपति, मांगो, क्या मांगते हो? भगवान, हमें संतान ना होने की वजह से मैं और मेरी पत्नी बहुत दुखी है। अगर आपके आशीर्वाद से हमारी गुफा में भी बच्चे की किलकारी गूंजती तो मेरा और मेरी शेरनी का जीवन धन्य हो जाता। ये लो, इसे तुम्हारी शेरनी को खिला देना। तुम्हारी गुफा में भी बच्चे की किलकारी गूंज उठेगी। धन्यवाद भगवान। मगर याद रहे, बच्चे को कभी भी धूप नहीं लगनी चाहिए। अगर जरा सी भी धूप बच्चे को स्पर्श हुई तो बच्चा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। शेर ने जाकर ये बात शेरनी को बताई तो शेरनी तुरंत बोली, नहीं होगा, मैं अपने बच्चे को धूप देखने ही नहीं दूंगी। धूप की एक हल्की सी रोशनी भी उस पर पड़ने नहीं दूंगी। और शेरनी ने नरसिंह भगवान की दी जली खा ली। कुछ दिनों बाद ही उनके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। वो बच्चा रंग में सफेद था, एकदम धूप जैसा चमकीला। इतना सुंदर बच्चा पाकर शेर और शेरनी खुश हो गए। अब वो अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखते थे कि दिन में कहीं भी वो गुफा से बाहर ना निकल जाए और उसे धूप ना लग जाए और वो गायब ना हो जाए। जंगल के जानवरों को जब पता चला कि शेर शेरनी को बेटा हुआ है तो वो सभी उसे देखने और बधाई देने आए। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। हमने सुना है हमारे नए राजकुमार आए हैं। हाँ, बाहर तो लाइए, हम भी तो उनके दर्शन करें। नहीं, हम उसे बाहर नहीं ला सकते। अरे तो क्या हम अपने राजकुमार को नहीं मिल सकते? हाँ, सुना है वो सफेद रंग के हैं। सफेद रंग के शेर तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। बुलाइए उन्हें, मैं उसे मीठू मीठू आशीर्वाद दूंगी। अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम्हें रात को आना पड़ेगा। क्यों? ये तुम लोगों को बताना जरूरी नहीं। ठीक है, हम रात को अपने राजकुमार को देखने आएंगे। और सभी रात को उसे देखने पहुंचते हैं। रात को उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं। सभी नन्हे से सफेद शेर को देखकर खुश हो जाते हैं। वाह, आपका बच्चा तो बहुत सुंदर है। हाँ, आस पास के 4 जंगलों में भी ऐसा बच्चा किसी का नहीं होगा। आओ, बच्चों को खेलने दो, हम बड़े लोग चलकर नाश्ता कर लेते हैं। हाँ हाँ, हम लोग खेलते हैं, चलो चलो। अरे, तुम तो कितने सुंदर हो। हाँ, तुम रात को इतने सुंदर लगते हो तो दिन में कितने सुंदर लगोगे। दिन में तो उजाला रहता है। उजाला? वो क्या होता है? अरे वही जो धूप निकलने पर होता है। धूप? वो क्या होती है? इसे धूप भी नहीं पता। और उन सभी के जाने के बाद सफेद शेर बच्चे ने अपने माँ बाप से उजाले और धूप के बारे में पूछा। सुनते ही माँ बाप घबरा गए। माँ ने तुरंत आम माताओं की तरह उसे डरा दिया। धूप एक बहुत बड़ा जानवर होता है बेटे, बहुत ही खतरनाक। वो बच्चों को खा जाता है। तो फिर इन बच्चों को क्यों नहीं खाया? ये
तो धूप में खेलते हैं। वो खतरनाक जानवर सिर्फ शेर के बच्चों को ही खाता है। और यहाँ शेर के बच्चे तो तुम ही हो ना, इसीलिए बेटा कभी भी धूप में मत जाना। हाँ, बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना। और इतना समझाने के बाद भी एक दिन जैसे ही शेर और शेरनी गुफा से शिकार के लिए निकले, मासूम बच्चे में धूप को देखने की इच्छा जागी। आखिर देखूं तो सही, गुफा के बाहर ये धूप नाम का जानवर कितना बड़ा होता है। और जिज्ञासावश जैसे ही सफेद बच्चा गुफा से बाहर निकला, कौवे ने उसे बाहर निकलते देखा। मगर बाहर निकलते ही उसे धूप लगी और जैसा कि भगवान नरसिंह ने कहा था, धूप लगते ही बच्चा गायब हो गया। शाम को जब शेर शेरनी शिकार करके लौटे, देखो बेटे, आज हम तुम्हारे लिए क्या शिकार करके लाए हैं। बेटे, बेटे, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? अरे देखो, हमारा बेटा कहाँ गया? यहीं कहीं होगा, देखो बाहर, देखो बराबर। नहीं है। बेटे, 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 कहीं बाहर तो नहीं निकल गया? बेटे, बेटे, कौवा भाई, तुमने मेरे बेटे को कहीं आसपास देखा? हाँ, अभी कुछ देर पहले ही गुफा से निकला था, मगर अभी निकला ही था कि मेरे देखते ही देखते पता नहीं कहाँ चला गया। चला नहीं गया, गायब हो गया। मेरा बेटा गायब हो गया। हे नरसिम्हा भगवान, ये क्या हो गया? मेरा बेटा आखिर गायब हो ही गया, मेरा बेटा। और रोते हुए दोनों भगवान नरसिंह के पास पहुंचते हैं। हे नरसिम्हा, बेटे की जगह मुझे गायब कर देते। कम से कम एक माँ अपने बेटे के साथ रह तो सकती। नहीं भगवान, मुझे गायब कर देते, कम से कम ये तो अपने बेटे के साथ जीते। अपने बेटे के लिए इन्होंने बहुत तपस्या की थी। तपस्या की थी नहीं, तपस्या की है, ये जानते हुए भी कि धूप से कोई भी बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल बच्चे को धूप लगेगी ही और वो गायब हो जाएगा। इसके बाद भी तुम दोनों ने अपने बच्चे को पाला, उसे सच्चा प्यार दिया, उसे रात रात को गुफा से बाहर ले जाकर बाहर की दुनिया दिखाई, शिकार करना सिखाया, हर चीज सिखाई। एक पल के लिए भी तुम्हारे मन में स्वार्थ नहीं आया कि तुम ऐसे बच्चे की सेवा क्यों कर रहे हो। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना सच्चा प्यार देते हैं, उनके बेटे कभी उनसे जुदा नहीं हो सकते। जाओ, जाकर देखो अपनी गुफा में, तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल जाएगा। माँ, आप तो खामखा डरती थी। धूप नाम का कोई खतरनाक जानवर नहीं है। देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ और होगा भी नहीं। तो देखा बच्चों, इसीलिए हमेशा अपने माँ बाप का दिल जीतने की कोशिश करो, उनसे सच्चा प्यार करो। पेरेंट्स का सच्चा प्यार अपने बच्चों को कभी कोई दुख नहीं दे सकता। प्यारे दोस्तों, एक बार इंटू, पिंटू और चिंटू तीनों पिकनिक मनाने के लिए हिल स्टेशन पर गए थे। जहां घूमते हुए अचानक चिंटू अपने दोनों दोस्तों से बिछड़ गया। उसने उन दोनों को काफी ढूंढा, पर दोनों नहीं मिले। थक हार कर वो आगे बढ़ा तो उसे पहाड़ी की गुफा में एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया, जहाँ बैठा एक साधु तपस्या में लीन था। चिंटू ने जाकर साधु से कहा, बाबा, ये कौन सी जगह है? मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गया हूँ। वो मेरे घर वालों को बताएंगे तो माँ टेंशन में आ जाएगी। लो, अपनी माताजी को फोन कर लो, उनकी चिंता दूर हो जाएगी। अरे वाह, मोबाइल!
अरे चिंटू बेटे, तुम कहाँ हो? तुम्हारे दोस्त कब से घर पहुँच गए? उन्होंने तुम्हें बहुत ढूंढा। तुम ठीक तो हो? और ये मोबाइल किसका है? मैं ठीक हूँ मम्मी, ये मोबाइल साधु बाबा का है। आप फिक्र ना करो, इसीलिए इन्होंने फोन करवाया था। मैं घर आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ बेटा। बाबा, इस मोबाइल में मेरी मम्मी का नंबर कैसे आया? मैंने तो डायल नहीं किया। मुझे क्या पता बेटा, मैं तो इसका उपयोग नहीं करता। एक बार एक परेशान आदमी इसे दान पेटी में डाल गया था, तब से दान पेटी में पड़ा था, अभी ही निकाला है। अच्छा, अगर मैं घर पहुंचने में लेट हो गया, मैं इसी नंबर पर फोन करेंगी। आप बता देना कि मैं सही सलामत पहुंच रहा हूँ। अंत महीने से ये मोबाइल ऐसे ही पड़ा है, मैं इसका क्या करूँगा? तुम ही ले जाओ, तुम्हारी माता का फोन आएगा तो बात करते हुए जाना, वो भी चिंता मुक्त रहेगी। सच बाबा, मैं ले जाऊं? अरे वाह, सेल्फी! अरे ये कैसी सेल्फी है? ना मैंने ये कपड़े पहने हैं, ना मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, फिर सेल्फी में ऐसा क्यों आया? और कंफ्यूज सा चिंटू ये सब सोचता हुआ मोबाइल लिए सही सलामत अपने घर आ जाता है। दूसरे दिन वो मार्केट से गुजर रहा होता है कि तभी एक आइसक्रीम वाले की गाड़ी पर जैसे ही आइसक्रीम वाला गल्ला खोलता है, उसमें से कुछ रुपए गिरकर यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं। ये देख वो जल्दी जल्दी रुपए उठाने लगता है। तभी चिंटू भी उसके रुपए उठाने में उसकी मदद करता है। ये लो अंकल, आपके रुपए। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद, वरना सारे उड़ जाते, काफी नुकसान हो जाता। ये लो, मेरी तरफ से आइसक्रीम खाओ। अरे ये तो कल वाली सेल्फी जैसा लग रहा हूँ मैं। वही कपड़े, वही आइसक्रीम। कमाल है, आज के फोटो इसने कल कैसे खींच ली थी? इसे कैसे पता चल गया था कि कल मैं इसी समय आइसक्रीम खाऊंगा? अरे हाँ, कल मैं इसी समय तो उन साधु बाबा के पास था। तो क्या ये मोबाइल जब फोटो क्लिक करो तो एक दिन बाद का उसी समय का फोटो क्लिक करता है? तब तो कल इसी समय में क्या कर रहा होऊंगा, ये मुझे अभी बता सकता है। अरे वाह, इसका मतलब कल स्कूल में होने वाली रेस कंपटीशन में मैं ही फर्स्ट आऊंगा। और उसके बाद तो चिंटू के मजे हो गए। वो अपने स्कूल के दोस्तों को ही नहीं, धीरे धीरे टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, यहाँ तक कि आस पड़ोस वालों को भी उनकी फोटो खींचकर बता देता था कि इस समय कल वो क्या कर रहे होंगे। कई बार तो फिर ऐसा होने लगा कि उसे अपने खास लोगों के लिए इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि अगर 5 बज रहा हो और सामने वाला कल 10 बजे क्या कर रहा होगा जानना चाहता हो, तो 10 बजे उसकी फोटो खींचने के लिए उसे इंतजार करना पड़ता था। मगर चिंटू करता था। लोग उसके इस मोबाइल को जादुई मोबाइल कहने लगे थे। धीरे धीरे उसका मोबाइल पूरे शहर में ही नहीं, आसपास के शहरों में भी फेमस हो गया था। एक दिन अचानक उस शहर का खतरनाक गैंगस्टर आधी रात को उसके यहाँ आ जाता है। अरे बच्चे, चिंटू तू ही है ना? हाँ हाँ। घबरा मत, मुझे जिससे खतरा होता है या जो मेरे खिलाफ जाता है वो जान से जाता है। कल इसी टाइम मैं 2 नंबर का माल ले जाने वाला हूँ। तेरे जादुई मोबाइल से फोटो खींचकर बता उस वक्त मेरी क्या पोजीशन होगी। अरे लेकिन कोई बहाना नहीं, वरना चल अपना जादुई मोबाइल से फोटो खींचकर बता, वरना। खींचता हूँ। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है गैंगस्टर अंकल, ये तो मोबाइल ही बता रहा है। मोबाइल भले बता रहा है,
पर तू किसी को मत बताना, समझा? वरना नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगा, मैं क्यों बताऊंगा? अरे बाप रे! और चिंटू घबराकर उड़कर सो जाता है। अभी उसे सोए हुए कुछ ही देर होती है कि तभी उसी खिड़की से वो ही इंस्पेक्टर कूदता हुआ एंटर करता है, जो आते ही चिंटू को उठाता है। हेलो बच्चे, उठो उठो। अरे, आप तो वही इंस्पेक्टर हो। वो कौन? तुमने मुझे पहले कहाँ देखा है? अरे वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं क्या? बताओ। पुलिस अंकल, अगर आपको बताऊंगा तो वो गैंगस्टर मुझे मार डालेगा। अगर नहीं बताओगे तो हम तुझे गिरफ्तार कर लेंगे। ये तो जबरदस्ती है अंकल। जबरदस्ती कैसी? देखो, पुलिस की मदद करना हर नागरिक का फर्ज है, और अगर नागरिक अपना फर्ज पूरा नहीं करता है तो हम उनसे जबरदस्ती फर्ज पूरा करवाते हैं। प्लीज अंकल। ओके, एक काम करो, कल इसी टाइम पर मैं एक गैंगस्टर को पकड़ने जाने वाला हूँ। अपने जादुई मोबाइल से फोटो क्लिक करके बताओ इसी वक्त कल मैं क्या कर रहा हूँगा। प्लीज अंकल, बच्चे की जान लोगे क्या? यहाँ नहीं बताओगे तो चलो मेरे साथ। बताता हूँ, बताता हूँ। यस, मतलब मैं इसे पकड़ लूंगा। बरसों से इसकी मुझे तलाश थी। बाप रे! अगर इस टाइम पे वो आया होता और उसकी फोटो क्लिक की होती तो उसे पता चल जाता। फिर तो आज ही आपको। जब तक मैं उसे पकड़ नहीं लेता तू हमारी निगरानी में रहेगा, हमारे पुलिस स्टेशन में रहेगा। क्या? और इंस्पेक्टर चिंटू को अपने साथ लेकर चला जाता है। 2 दिनों तक चिंटू के माँ बाप, दोस्तों, किसी को भी पता नहीं चलता कि चिंटू कहाँ गया। सारे दोस्त अपना कल का प्लान फिक्स करने के लिए रोज की तरह उसके जादुई मोबाइल का यूज करने आते हैं, पर उन्हें चिंटू नहीं मिलता है। 2 दिन बाद वो जैसे ही पुलिस कस्टडी से छूटता है, अपने दोस्तों और पेरेंट्स को लेकर सीधा उसी मंदिर में साधु के पास पहुंचता है। अरे बेटा, तुम यहाँ इतनी जल्दी? हाँ बाबा, मैं आपका ये मोबाइल वापस इसी दान पेटी में डालने आया हूँ। क्या हुआ बच्चे? ये आम मोबाइल नहीं है बाबा, जादुई मोबाइल है। ईश्वर के चरणों में पड़े पड़े इसमें ईश्वर की शक्ति आ गई है। इसे पाकर मैंने एक बात सीख ली है, ईश्वर की शक्ति का सिर्फ ईश्वर ही सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आम इंसान इस्तेमाल करना चाहे तो वो उसके लिए जानलेवा बन सकती है।